कि हम जो है इसमें इंटरफियर ज्यादा नहीं करेंगे। तमाम मौखिक हुआ था, लिखित भी कुछ हुआ था, लेकिन इन लोगों ने रद्द किया, नहीं माना, एक भी नहीं माना। जितना इनकी फायदे की बात रही उसको जो है लागू किया, जितना जो है इनके फायदे की बात नहीं रही समझौते के बाद उसको लागू नहीं किया। और जो है बाबा साहब ने जो कहा था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी, अगर हमारे समाज का सत्यानाश करने के लिए ये काफी होगा और उद्धार नहीं होगा जरा सा भी, जितना आप कह रहे हो, अगर ऐसा नहीं होगा तो इसको बदलना होगा। 1942 का दौर आया। 1942 में डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो करार हुआ था उसको बाबा साहब ने पुनः रखा, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने एक नहीं सुना, गांधी ने एक नहीं सुना। फिर बाबा साहब ने स्टैंड लिया। अब तो पूना पैक्ट नाम का जो तीर मैंने छोड़ा था, चारों अधिकारों का जो तीर मैंने छोड़ा था, जैसे योद्धा जो होता है युद्ध के मैदान में एक तीर अगर छोड़ता है और वो जो है चूक जाती है किसी कारण से, तो उसके पास तर्कस में और बहुत सारे तीर होते हैं, बाण होते हैं, तो वो दूसरा बाण चलाता है निशाने पर। तो डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ से चारों अधिकार में से जो है एक खास चीज निकल गया था, जो ओरिजिन हमारे समाज में नेता के रूप में लाल पैदा करता, वो सिस्टम हमारे हाथ से निकल चुका था। तो बाबा साहब ने अपने तर्कस में से दूसरा बाण चलाना उचित समझा। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका विरोध किया, विरोध करने के साथ साथ इसकी काट खोजा कि इस पूना पैक्ट की काट क्या होगी। तो बाबा साहब ने, चूंकि 1942 में अभी अंग्रेज सरकार थी और उसकी सरकार रहते हुए बाबा साहब ने दूसरा स्टैंड लिया और कहा अंग्रेजों के समक्ष कि हमारे लोगों के पास ठीक से जमीन नहीं रहने को, और दूसरी बात कि हमारे समाज के लोगों का अगर हमारे समाज का अगर 22.5% आबादी है, तो इस देश के अंदर में भारत के संविधान जब बनेगा तो उसके दायरे में रहते हुए, भारत के ही सीमा के अंदर में रहते हुए, अब सवाल का जवाब ये है कि जब आप में से कोई कहे थे चमरिस्तान की मांग की थी, आप मास्टर साहब अब उसका जो है जवाब ले लीजिए, आसाराम जी। अभी समय आ गया। तो बाबा साहब ने दूसरा बाण चलाते हुए जो है अंग्रेजों से कहा था कि हमें जो है हमारे समाज की जितनी आबादी है 22% जमीन में हमारा 22% हिस्सा लगना चाहिए। इसके लिए पूरे क्षेत्रफल का उस समय अभी पाकिस्तान बटा नहीं था, बांग्लादेश बटा नहीं था, इसी में था। इसके एवज में बाबा साहब ने अपनी हिस्सेदारी जमीन में लेते हुए, देश के टुकड़े करने के बजाय इसी में रहते हुए बाबा साहब ने कहा कि 2 काम करना होगा अगर आप हमारा उद्धार करना चाहते हैं, हमारा कुछ कल्याण करना चाहती है अंग्रेजी सरकार। तो इसको बाबा साहब ने कब कहा? बाबा साहब ने 1942 में ही बाबा साहब ने एक सम्मेलन बुलाया महाराष्ट्र में नागपुर। उसमें 50,000 पुरुष 25,000 महिलाएं गई। उस इतनी भीड़ देखने के बाद में राष्ट्रीय अधिवेशन का इतनी भीड़ देखने के बाद अंग्रेजी सरकार ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के पास बहुत सारे लोगों की ताकत है। तो बाबा साहब ने उसी राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ रेगुलेशन पास किया। जो रेगुलेशन पास किया उसके अनुसार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया। 4 मंत्रालय उनको दिया गया। 4 मंत्रालय 1942 में उनको मिला। उस ताकत को दिखाने के बाद कि बाबा साहब के पास जो है जनता की कमी नहीं है, उस ताकत को दिखाने के बाद जो है बाबा साहब को 4 मंत्रालय अंग्रेजी सरकार में 1942 में मिले। और उसी रेगुलेशन में बाबा साहब ने यह कहा था कि अंग्रेजों को कि यदि आप हमारा कल्याण करना चाहते हैं तो इस देश के अंदर में 22.5% हमारे लोगों की आबादी है, 22.5% जमीन में हमारा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि हमारा हिस्सा उनके पास है। दूसरी बात कि हमारे लोगों की उनके बस्तियों के पास पड़ोस में रहते हैं तो हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, तो हमारे लोगों को उसी 22.5% जमीनों पर शिफ्ट किया जाए। कहीं इधर उधर हमारे लोग नहीं होंगे। हमारे लोग पूरी जो है एक अपने 22.5% की जो जमीन होगी उसके अंदर में रहेंगे। वो जमीन थी उस वक्त जो है भूमि आयोग बाबा साहब ने बनाया था, उसके अंदर में सब व्यवस्था किया। तो उसके अंदर में 20 लाख हेक्टेयर भूमि थी। कितनी? 20 लाख हेक्टेयर भूमि उस समय पर वो थी। नोट कर सकते हैं, 20 लाख हेक्टेयर SC ST का हिस्सा था। अब इसमें देश का बंटवारा नहीं,
देश का बंटवारा का मामला ही नहीं है। इसमें मामला यह था भारतीय संविधान जब बनेगा उसके दायरे में रहते हुए जमीन को जो है लेकर के बाबा साहब ने कहा कि इतनी जमीन जो हमारे हिस्से की वो हमारे लोगों को मिलनी चाहिए और उस जमीन पर उनको प्रस्थापित किया जाए, इंस्टॉलमेंट किया जाए। तो अंग्रेज इसको स्वीकार कर लिया और स्वीकृति करने के बाद में अंग्रेजों ने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है डॉक्टर अम्बेडकर जी, इसके लिए हम लोगों को कम से कम अंग्रेजी हुकूमत को 20 साल का वक्त चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा बिल्कुल आप लीजिए 20 साल का, लेकिन हमारा हल कर दिया। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य समझ में आ रहा है क्या? ये पूना पैक्ट की काट है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा है। अब जैसे 22.5 यानी 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर केवल SC ST ही बसेगा, कोई और आएगा ही नहीं उस दायरे में। तो उसी दायरे में डॉक्टर अम्बेडकर कहते कि हमारी जो SC ST की सीट है इसमें लाया जाए, इसमें सुरक्षित की जाए। जब सुरक्षित हो जाती, सुरक्षित होने के बाद जब SC ST ही उसमें है, कोई ये नहीं है। अब SC की सीट आती, SC ही जो है वहां पे टोटल आबादी, कोई दूसरा है ये नहीं है। तो दो सारे लोग वोट, तो सारे लोगों में कौन है? केवल SC है। सारे लोगों में कौन है? सारे लोग वोट दोगे ना, ज्वाइंट इलेक्टोरेट लग गया है। बाबा साहब के द्वारा समझौते के तहत ज्वाइंट इलेक्टोरेट लग गया है ना। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो लग गया है, सारे लोग वोट देंगे SC सीट पर, तो SC ही SC जब उस क्षेत्र में रहेंगे तो सारे लोगों के में केवल SC ही रहेंगे, तो SC ही वोट करेगा, दूसरा करेगा ही नहीं। हमारा लाल चुन करके चला जाएगा। क्लियर हुआ बात सर? क्लियर हुआ? हमारा जो लाल जो है गांधी ने छीन लिया, हमको दलाल दे दिया नेता के रूप में। अगर ये काम हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो हमारे दलाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके जाएंगे। ये जो दांव है समझ में आया क्या? ये दांव जो है वो जो सेपरेट क्षेत्र जो है उससे बड़ा दांव है, उससे बेटर है, उससे बड़ा दांव है सर। हमने कहा ना उससे बड़ा दांव है। गुलामी से मुक्ति का सबसे बड़ा फार्मूला था ये। गांधी घबरा गया। उस सम्मेलन के तकरीबन 20 दिन के अंदर गांधी जो है, जिसको कहते हैं कि वो अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी था, और गाना गाते हमारे बच्चे स्कूलों में जा करके ना तीर चलाए, ना भाला चलाए, ना तलवार चलाए, फिर भी आजादी दिलाई। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल है, कहते हैं ना। तो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी जो अभी तक इसकी थी, इसका सब्र टूटना पड़ा। शैतान अपने असली रूप में आ गया। गांधी को हम लोग शैतान कहते हैं, और यहां नहीं, भरे मंच से कहते हैं शैतान कहते हैं। जिसको आपत्ति हो जाकर मेरे खिलाफ FIR करे, तो फिर सारे सबूत हम उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे जज के। हम उसको राष्ट्रपिता नहीं मानते, उसको भारत का नहीं पाकिस्तान का राष्ट्रपिता हम मानते हैं। अब इसके सबूत अलग है, इसके तथ्य अलग है। उसके भी सबूत और तथ्य मुसलमानों के पास नहीं, हमारे पास है, हम देंगे ना। तो गांधी को हम शैतान मानते हैं। तो इस तरह से गांधी का सब्र टूटा, और उसने अब तय कर लिया कि अगर अब जो है 20 साल तक अंग्रेज रह गया तो हमारी गुलामी के चंगुल से पूरी तरह से अछूत लोग निकल जाएंगे। तो फिर ये जैसे ही निकलेंगे हमारे लिए काल बन जाएंगे, क्योंकि बहुत पिटाई करी अब तक इन लोगों की, ये हमारे लिए काल बन जाएंगे। तो अंग्रेजों का रहना अब जो है बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे कि सर के ऊपर पानी चढ़ जाता है, ऐसे हो गया था। गांधी अपने असली रूप में आ गया, संत के भेष से निकल करके अपना असली चेहरा दिखाया शैतान का, और उसने कहा डू और डाई, करो या मरो। 20 और 21 जुलाई 20-21 जुलाई 1942 में बाबा साहब ने सम्मेलन किया था। नोट कर लीजिए, 20-21 जुलाई में ये राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर की भूमि पर बाबा साहब ने किया था। इसमें रेगुलेशन पास किया था भूमि आयोग का। इसको जो है सुन करके गांधी दंग रह गया। उसके बाद इसने सब्र तोड़ दिया। 9 अगस्त को उसने बयान दिया, करो या मरो। जितना जो है ज्यादा नहीं है अंतर, 20-21 जुलाई तकरीबन 10 दिन इधर ले लीजिए और 9 उधर ले लीजिए, 19 दिन हुआ ना। 19 दिन के अंदर इसने अपना सब्र तोड़ा और कहा कि अब अगर अंग्रेज और रह गया तो समझिए जो है हमारा
पूरी तरह से मामला फेल हो जाएगा। हमारा वर्चस्व कैसे रहेगा? उसने तय किया कि अंग्रेजों को भगाना होगा और उसने उसका सब्र टूटा और कहा कि डू और डाई, करो या मरो। उसके ऐसे स्टेटमेंट के कारण 2 लाख पब्लिक इंडियन लोग लड़ते लड़ते अंग्रेजों से मर गए। 2 लाख लोग मारे गए गांधी के एक स्टेटमेंट के कारण, जिसको आप लोग अहिंसा के पुजारी का सर्टिफिकेट देते हैं। ये डू और डाई क्या सिद्ध करता है? करो या मरो। 2 लाख लोग उसमें मारे गए, अंग्रेजों ने मारा, भड़काऊ काम करके। भड़काऊ काम करके। अब अंग्रेज के हाथ में हथियार है, हमारे हाथ लोग निहत्ते हैं, लाठी डंडा से हथियार पे वार करेंगे तो हथियार वाला जीतेगा ना, मारे जाएंगे। लाठी से कब तक थमा लोगे? और डॉक्टर अम्बेडकर जो 1942 से लेकर जो है 1952 फिर 1962 तक मामला हल होने वाला था। अगर 62 तक अंग्रेज रहता तो आज SC ST के लोग इस देश के राजा हो चुके होते। देश के ना होते तो कम से कम जो है स्टेट के अपने क्षेत्र के तो होते ही होते। ये जो SC की हालत है ये कब की सुधर गई होती, लेकिन जो है गांधी का जो है काम पूरा हुआ। कांग्रेस इतना ज्यादा जो है उग्र विरोध करी कि यही बैकवर्ड लोगों का साथ लेकर के और कुछ SC को जो है अपने साथ तोड़ करके बाकी मुसलमानों को यूज करके इन लोगों ने पब्लिक को साथ में लिया और अंग्रेजों को भगाया। अंग्रेजों को भगाने के बाद में बैकवर्ड का साथ लेकर के जो है अंग्रेजों को भगाया, बैकवर्ड के पिछवाड़े पर लात लगाया। फिर से बैकवर्ड को कुछ मिला नहीं। आजादी में ब्राह्मणों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। क्लियर हो गया? चमरिस्तान का मामला क्लियर हुआ। ये 20 लाख हेक्टेयर की जो भूमि है, इसको ब्राह्मण कहता है कि चमरिस्तान मांग करे थे बाबा साहब, जबकि ऐसी मांग नहीं। कहीं पर जो दस्तावेज है उसके आधार पर सिद्ध होता है कि बाबा साहब पूना पैक्ट की काट खोज रहे थे। हमारे लाल चुन करके जाने चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। ये मामला है। अब इसका तोड़ बताता हूं। तोड़ क्या है?